नकाश, मैं अली को बता रही हूँ। मैं अब मजीद ये बात उससे छुपा के नहीं रख सकती। तुम मेरे साथ ये जुल्म नहीं कर सकते। माही, तुम क्या छुपा रही हो मुझसे? ये तुम्हारी आंखें हर वक्त नम क्यों रहने लगी? माही, बताओ माही। माही, क्या बात है? मुझे बताओ तो सही। मर रहा है अली। कौन? किसकी बात कर रही? नकाश, लिवर कैंसर है उसको। मजाक कर रहा होगा। वो तो ठीक है बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो बिल्कुल ठीक है माही, वो मजाक कर रहा होगा। काश इस पर वो मजाक नहीं कर रहा। बहुत दूर जा रहे हैं हमें छोड़ के। अली, मुझे कल फर्स्ट हाफ से पहले साइड डिटेल सेंड कर देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। हाँ, ओके। अली, क्या समझता है तू खुद को? हाँ, क्या समझता है तू खुद को? बहुत बहादुर समझता है। क्या हुआ? सब कुछ तू अकेली सह जाएगा और हम सबको कुछ नहीं बताएगा और बस खामोशी से चला जाएगा हम सबको छोड़कर। बताने से क्या होगा यार? ना ही गुजरता वक्त रुकता और ना ही वक्त के गुजर जाने से मैं रुकता। अब कुछ नहीं हो सकता यार। हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बस बस तुझे हिम्मत नहीं आ रही। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं तेरे साथ, बस तू हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत पे तो चल रहा हूं यार। अगर बात हिम्मत की होती ना तो शायद कुछ दिन और जी लेता हूं। क्या करूं यार, अंदर से खोखला होता जा रहा। कभी भी ढह जाऊंगा यार। नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं डरने दूंगा। तुझे डरना नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। मैं बोल रहा हूं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने स्पेशलिस्ट हैं, किसी के पास कोई तो इलाज होगा ना। तू समझ क्यों नहीं रहा है? बस मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दे सकता तुझे। मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। मेरा दिल भी नहीं करता जाने का यार। अभी परी मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन आपकी रजामंदी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माए तो अपनी औलाद के लिए दुनिया तक छोड़ देती है हमें। ये तो एक छोटी जिद है। क्या आप मेरे लिए जिद नहीं छोड़ सकती? हे माओ, व्हाट्स अप? कैसी हो?
तुम्हें लेने आई हूँ बस। पापा ने कहा आज से तुम हमारे साथ रहोगे, कोई जरूरत नहीं यहाँ अकेले पड़े रहने की। अभी मरीज थोड़ी हुआ हूँ मैं, वैसे भी जब जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाऊंगा, तुम सबके पास ही तो आऊंगा। सुनने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ बस। वो मैं ठीक हूँ यार। ठीक ऐसे होते हैं नकाश, पहले बता देते। तब भी कुछ नहीं होने वाला था। मैं बहुत से डॉक्टर से ओपिनियन ले चुका हूँ। क्यों करते हो ऐसी बातें? तुम क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि तुम हम सबसे मजबूत हो? नहीं माँ, मैं मजबूत नहीं हूँ। सब कुछ जानने के बावजूद भी ये दिल मानता नहीं है। इसे फिर से जीने की उम्मीद होती है, और ये सारी बातें तो मैं तुम लोगों को थोड़ी बोल रहा होता है, तो मैं खुद को सुना रहा होता हूँ, ताकि मेरे दिल में जो खुशफहमी है वो खत्म हो जाए। कुछ नहीं होगा तुम्हें। नकाश तुम ठीक हो? फाइन माहू, ठीक हूँ मैं। कोई तो ऑप्शन होगा यार, कुछ तो करो। अच्छा वो नकाश क्या कहता है? उसने कई डॉक्टर से बात की है डैड, लेकिन सबका एक ही जवाब है, हम उसे खो देंगे डैड। पर यह बात नकाश को नहीं पता चलनी चाहिए। उसको ये उम्मीद रहनी चाहिए कि शायद कुछ हो जाए। वो तो ठीक है, मगर हमें कुछ तो करना होगा अली। उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा डैड, बहुत तकलीफ में है। हॉस्पिटल जाने को मान नहीं रहा है, पर उसकी तकलीफ अब मुझसे देखी नहीं जाती। देन डू इट सन, उसे हर हाल में राजी करो हॉस्पिटल जाने के लिए। I will. आकाश, यार यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, नेचर में बैठ के नेचर से बातें कर रहा। चलो मैं भी बैठ जाता हूँ तुम्हारे और नेचर के पास। क्या खबर लाए हो? खबरें तो अच्छी हैं। एक दो डॉक्टर से बातचीत भी चल रही है। चल झूठे, हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ हो। कुछ नहीं होने वाला मेरा। नकाश देख, मान ले मेरी बात, हॉस्पिटल शिफ्ट हो जा तो तेरी सांसें भी उखड़ रही हैं यार। सोचा तो ये था कि अगर मरना ठहरा तो घर पे ही मरूंगा,
लेकिन तू कहता है तो चले चलता हूँ उस पर। तू भी याद रखे। याद तो बस मुझे एक ही बात रहेगी, हो गया। लाइफ इज अ नाइफ। चले। अचानक से कैसी उदासी छा गई है ना, सोचा भी नहीं था नकाश कभी ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आपकी नकाश की? बिस्तर मर्ग पे पड़े मरीज की तबीयत कैसी होगी? तो बहुत दिन हो गए उसे हॉस्पिटल में, तब तो कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए था ना। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स ने क्या कहना है भाभी, बस उसके दर्द को कम करने की दवा दे रहे हैं। इतने दिनों से वो हॉस्पिटल में, आप उससे जाकर तो मिलने। वलीद, मैं इतना हौसला कहाँ से लेके आऊं? हमेशा उसे हंसते बोलते देखा है, इस तरह मरीजों की तरह हॉस्पिटल में पड़े मैं कैसे देखूंगी? बहुत तकलीफ में है भाभी, दुआ करें कि अल्लाह उसकी तकलीफ खत्म कर दे। आपको पता ही ना आप क्या कह रही हैं? आप मुझसे उसके मरने की दुआ करने को कह रही हैं? बेटा है वो मेरा, एक माँ अपने बच्चे के मरने की दुआ भला कैसे कर सकती? माँ में तो बहुत हौसला होता है, कम से कम उसकी खातिर ही उससे मिलने। भाभी, नकाश आज भी हॉस्पिटल में आपका पूछ रहा था, हर बार पूछता है। आप उससे जाकर मिल क्यों नहीं लेती? या मेरे वाले नकाश को सेहत अता फरमा, जिंदगी अता फरमा। चाचू। हाँ नकाश, बेटा मैं हूं तुम्हारे पास। कैसा फील कर रहे हो? माँ यही थी तुम्हारे पास बेटा, अभी थोड़ी देर के लिए घर गई है। अली माही को गाड़ी तक छोड़ने गया। तो मुझे बताओ बेटा, कुछ चाहिए? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चाचू मैं जा रहा हूँ। खबरदार जो ऐसी बात की तुमने। कहीं नहीं जा रहे हो तुम, सुना तुमने? तुम ठीक हो जाओगे मेरी जान तो हम घर जाएंगे, और उल्टी सीधी बातें मत करो। हम घर चलते हैं जल्दी। चाचू मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। कैसा प्रॉमिस? चाचू जब मैं यतीम हुआ था ना, तो आपने मुझे बाप का प्यार दिया था। मैं चाहता हूं मेरे जाने के बाद मेरे ऑर्फनेज के बच्चों को भी वही प्यार दीजिएगा। प्रॉमिस करता हूं, प्रॉमिस करता हूं मैं।
संभाले भाभी, प्लीज हमको संभाले। नकाश, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। अम्मी आ गए। बहुत तकलीफ हो रही है, दम कर दे। हाँ मेरे बच्चे, नकाश, लाइफ इज नकाश, ओए नकाश, ओए नकाश, 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 नकाश चला गया। नकाश, नकाश, मेरे बच्चे, नकाश कैसे जान सकते? मेरा बच्चा, बहुत अफसोस हुआ मुझे उसकी डेथ पर। रियली? किसको बेवकूफ बना रही हो? तुम्हें मतलब है तो सिर्फ खुद से, तुम्हें परवाह है तो सिर्फ खुद की, कोई जिए मरे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें परवाह है तो सिर्फ अपनी जात की सारा। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूं। तुम ऐसा नहीं करोगे? मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये वक्त आने पर तुम जान जाओगे। बहुत बेवकूफ बन लिया मैं दोस्ती के नाम पर, और बहुत धोखा खा लिया माही ने तुमसे। बस अब और नहीं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुम और ये करने की गलती मत करना सारा। डिवोर्स पेपर्स तुमको मिल जाएंगे और अगले 5 मिनट में तुम चली जाओ यहां से। अली, माही मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, बहुत भूख लग रही है, खाना खिला देंगी तो बंदा हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। जी हुजूर, खाना तो खिलाऊंगी मैं आपको, अगर घर पे नहीं। घर पर नहीं तो फिर कहाँ? रेस्टोरेंट में? ससुराली रेस्टोरेंट। क्या मतलब? अम्मी के घर आई हुई हूँ, यहाँ आ जाए, यहीं पे खाना खाते हैं, बहुत मजे की चीजें बन रही हैं। वाह, तो बस फिर मैं कुछ देर में पहुंचता हूँ, मिलते हैं फिर। मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़।
तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। सब खैरियत है ना? आज लंच मेरी तरफ से। माही ने अली से कहा है, अली भी ऑफिस से सीधा यहीं आ रहा है। मुझे बेकरी पे जाना था तो मैंने सोचा तुम्हें भी पिक कर लूं। अच्छा ठीक है, तुम आ जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। माही, आओ माही। आप अपने दाम में से याद आ गया। ये मुहावरा सुना तो होगा तुमने। क्या कहना चाह रही हो तुम? बहुत लड़े हैं ना हम लोग, शर्तें लगाई, चैलेंजेस किए, लेकिन तुम बहुत ढीठ निकली। सारा और कुछ नहीं तो जिंदगी में हार मानना ही सीखी। मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगी। मैं अली के दिल में, उसकी जिंदगी में कहीं भी नहीं। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने उसे खो दिया, क्योंकि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और जो अपना नहीं होता ना, वो कभी नहीं मिलता। जो मेरा नहीं हो सका उसे मैं तुम्हारा भी नहीं रहने दूंगी माही। सारा, माही, मुझे मत मारो माही। तुम क्या कर रही हो? माही क्या हो गया तुम्हें? मैं मरना नहीं चाहती हूँ। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? क्या कर रही हो तुम? माही मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तुम करोगे मेरे साथ ऐसा? नहीं प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। सारा क्या कर रही हो तुम? मत करो ऐसे माही। क्यों मारना चाहती हो तुम मुझे? मुझे धक्का मत देना, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। सारा, अली, ये देखो, माही मुझे मारना चाह रही है, प्लीज मुझे बचा लो। सारा, अली प्लीज, अली, सारा देख, सारा, 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 सारा। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सारा ऐसे नहीं कर सकती। वो माही की जान नहीं ले सकती। तुम्हारा दिमाग ठीक है फैजा? यानी तुम अभी भी खुशफहमी का शिकार हो? आफरीन है तुम पे। अली ने मुझे सब कुछ बताया जो उसने अपनी आंखों से देखा, और अली झूठ नहीं बोलता। अगर सारा ऐसे क्यों करेगी? वो ऐसे कर सकती है क्योंकि तुमने उसे कभी जिंदगी में रोकने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हें वक्त पे होश आ गया होता ना, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। उसे एक लड़की ने हम सबकी जिंदगियों में हलचल मचा दी, और मिला क्या? रुसवाई, और शायद ऐसे जख्म जो कभी भी ना भर सके। जी डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी काफी ज्यादा इफेक्ट हुई है, और स्पेशली लोअर बॉडी तो बिल्कुल डैमेज हो गई है। शायद वो अब कभी चल भी ना सके। आई एम रियली सॉरी।
बच्ची? अम्मी मैं अपनी टांग नहीं हिला पा रही। आप क्यों रो रही हैं? अम्मी क्या हो गया? मेरी टांग क्यों नहीं हिल रही? अब वो डॉक्टर को बुलाएं, उन्हें बताएं मेरी टांग में मूवमेंट नहीं है। क्या हो गया मुझे पता नहीं। बंद करें अपना रोना, मेरी यहाँ टांगों में मूवमेंट नहीं हो रही अम्मी। अब वो प्लीज डॉक्टर को बुलाएं। हाँ बेटा वो डॉक्टर को बुलाएं। क्या हो गया आपको? क्यों ऐसे रो रही हैं? तुम गिरी थी ना छत से, तो पाँव में गहरी चोट आ गई, इसलिए शायद वो कुछ ऐसा चल नहीं पाओगी। बस क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया मुझे? क्यों बचाया मुझे? ये क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ? ऐसी जिंदगी से बेहतर है मुझे मर जाने दिया होता। मैं मरना चाहती हूँ अम्मी। आप लोगों ने क्यों बचाया मुझे? मर जाने दे मुझे। ये क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ? क्या किया आप लोगों को? मैं क्यों नहीं मानूं? अभी मेरी टांगे नहीं हिल रही। क्या फायदा है इस जिंदगी का? बस यहाँ रोक दो। अली साहब को जाके बता दो मैं आ गई हूँ। हाय सारा। हाय। मैं तुम्हारा फैसला सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। पिछले दिनों मुझे बहुत सोचने का वक्त मिला। पता नहीं कैसे इतनी खुदगर्ज हो गई थी मैं। खुद को इतना सहराने लगी कि किसी और की कोई अच्छाई, कोई तारीफ बर्दाश्त नहीं होती थी मुझसे, खास तौर पर माही की। सही कहते हैं, अच्छी तरबियत के लिए अच्छी माँ का होना जरूरी होता है। मेरी बर्बादी में मेरी माँ का भी बहुत हाथ है। मेरा वो हर फेल, हर अमल जिससे मुझे रोकना चाहिए था, उन्होंने मुझे इनकरेज किया। बचपन से लेके आज तक इश्क किया मैंने तुमसे, और मरते दम तक करती रहूंगी। और इस बात की गवाह कोई और नहीं, माही है। उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन मैं फिर भी उसे एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उससे जुड़े हर रिश्ते, हर इंसान से उसे मोहब्बत हो जाती है। मैंने जो कुछ किया मोहब्बत के हाथों मजबूर होके किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी ये माजूरी अल्लाह की तरफ से सजा है मेरे हर करदा और ना करदा जुर्म की। बहुत शर्मिंदा हूं मैं, मगर तुमसे प्यार करने पे, तुमसे इश्क करने पे शर्मिंदा नहीं हूं मैं।
अच्छा मैं अब चलती हूँ। जो फैसला सुनाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था आज, वो तो सुना ही नहीं तुमने। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी वॉरी बस बहुत हो चुका। जो सब तुमने कहा वो अगर तुम ना भी कहती तब भी मैं तुम्हें दिल से माफ कर चुका। कोई गिला शिकवा नहीं। मैंने बहुत सोचा सारा, अब भी तुम मेरे निकाह में, मेरी बीवी। मुझे पाने की जंग बहुत कुछ हार गई तुम। सही और गलत को एक तरफ रखकर सोचो तो ये एहसास होता है। हारी नहीं हो, मेरा दिल जीत लिया है तुमने। जिस शिद्दत से तुमने मुझे चाहा है, वो चाहत मैं कभी खोना नहीं चाहता। और मैंने आज तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि ये घर तुम्हारा है और मैं कौन हूं तुम्हारा? तुम मेरा प्यार हो, मेरा सब कुछ हो, मेरा शौहर हो तुम। अंदर से अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी आई है, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। ये लीजिए, मैं आपके लिए मिठाई लाई, मुंह मीठा कर। है मिठाई? ये किस खुशी में? अब मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने से। फायजा, एक तो ये आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है। इधर आओ मेरे पास। तुमने सही कहा था, माएं तो अपने बच्चों के लिए जान दे देती है। ये तो एक छोटी सी जिद थी, छोड़ दी मैंने। लाओ नकाश को मुझे दे दो। यहाँ मिलेगी मेरे ख्वाबों की ताबीर। ऐसे बहुत से लोगों की दम तोड़ती उम्मीदों को यहाँ सांसें मिलेंगी। माहू, इस ऑर्फनेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मैं अपने ख्वाब तुम्हारी आंखों में जीते देखना चाहता हूँ।
सारा, मैं तुम ही डिजर्व करती हो। हिफ्सा, थैंक्स ब्रो मेरे ख्वाब को ताबीर देने के लिए। अली क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। लाइफ इज अ नाइफ। हाय जाना तेरा गम और हम, दिल जले सारी रात चले थम थम, जिया रे